वेलकम अगेन दोस्तों। कुछ समय पहले बॉर्डर फिल्म के गीत संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं ने खूब धूम मचाई और फिल्म में भारत की पाकिस्तान पर जीत ने पूरे के पूरे देश में एक देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। और जैसे ही लोगों ने फिल्म देखी तो बाहर निकलकर बोला जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, जे का मतलब होता है जर्नी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश का विभाजन हुआ, तब हम फिल्मों में देखते हैं कि लोग ट्रेन से पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात 1948, 1965 और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त युद्ध होते हैं। ए फॉर अटैक। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध, 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई होटल ताज पे हमला, 2016 में उरी हमला, 2019 में पुलवामा हमला। न जाने कितने अटैक हमारे ऊपर हुए, न जाने कितनी बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आई फॉर इंजर्ड। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जब आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों पर गोली चला दी तो पूरा का पूरा देश इंजर्ड हो गया। और एक ही बात सामने आई, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब सरकारों का जो रुख है, अब जो भारत देश में सरकार है, उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। एच फॉर हिट। जब पूरे के पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, तो 6 मई की रात को ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंक की जड़ों पर कड़ा प्रहार कर दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके आतंकवाद पर एक चोट पहुंचाई। और पाकिस्तान ने भी 1-2 दिन के बाद जवाबी कार्रवाई की। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों पे हमला कर दिया और ऐसा लगने लगा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई है। आई फॉर इंस्ट्रक्शन। पूरे के पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। इंस्ट्रक्शन दिए गए सरकारों के द्वारा, डूज डोंट के इंस्ट्रक्शन आए। रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, ड्रोन, सेना मूवमेंट, बाजार बंद, रेल बंद, बस बंद, सब कुछ बंद हो गया। और भारतीय जनता सरकार के इंस्ट्रक्शन मानने लग गई। एन फॉर नेशन। पूरा का पूरा देश एकजुट हो गया और सारी की सारी पार्टियां एकजुट हुई और पूरे देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई, हमला हुआ, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को फटकार लगाई और फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात की और पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर के लिए अनुरोध किया। डी फॉर डिसाइड। अब भारत की सरकार ने ये डिसाइड किया कि आगे से भारत पे यदि कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अब आतंक को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, उसका जो मंतव्य था वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे के पूरे विश्व को देना था। और जब सीज फायर हुआ तो चीन जैसे देशों को बहुत बड़ा झटका लगा, जो ये चाहते थे कि भारत युद्ध में उलझा रहे, क्योंकि किसी ने कहा है वास्तविक और स्थायी विजय शांति,
प्रेम व प्यार की होती है, न कि युद्ध, लड़ाई व झगड़े की। तो दोस्तों, भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन आगे से यदि कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। भारत ने पूरे के पूरे विश्व को यही पैगाम दिया है। थैंक यू सो मच।